एनेड्रॉल बहुत ही पॉपुलर परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग। इसे यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। एनेड्रॉल, जिसका केमिकल नाम है ऑक्सीमेथैलोन, इसको ओरिजिनली डेवलप किया गया था एनीमिक पेशेंट का इलाज करने के लिए। एनेड्रॉल डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन यानी DHT का डेरिवेटिव है। तो ये DHT एक क्लास है, अगर आपने इसके बारे में सुना हो तो DHT के अंदर विंस्ट्रॉल, प्राइमो, मैस्ट्रोन, एनावार, ये सब इसी फैमिली को एक्चुअली में बिलोंग करते हैं। और DHT की खास बात यह है कि DHT टाइप के जो ड्रग्स होते हैं वो एस्ट्रोजन में कन्वर्ट नहीं करते आपके टेस्ट को। और इनका एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट जो इस पूरी कैटेगरी के ऊपर है, यानी कि विंस्ट्रॉल, प्राइमो, एंड्रॉल, अगर आप इनको यूज करते हैं तो आपका हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है। तो ये DHT डेरिवेटिव्स जो ये हैं, इनके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। एनाड्रॉल की यूनिक और बुरी बात यह है कि DHT होने के बावजूद भी ये एस्ट्रोजन कन्वर्जन करता है। एनाड्रॉल कॉमनली 50 mg की ओरल टेबलेट में इजीली अवेलेबल होता है। और अगर हम कहें तो ये ड्रग स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रग है। जितने भी ओरल स्टीरॉइड्स अवेलेबल हैं उनमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रग एनाड्रॉल ही है। You can get amazing mass and strength gains with Anadrol. डायनाबॉल से ऑलमोस्ट ट्वाइस मास गेन और स्ट्रेंथ गेन आपको इससे मिल सकता है। एनाड्रॉल के साइड इफेक्ट्स जो कि बहुत सारे और बहुत हार्श हैं, क्योंकि ये ओरली एक्टिव है और C17 अल्फा अल्काइलेटेड ड्रग है, तो ये लीवर पे हाइपर टॉक्सिक है। बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है लीवर के ऊपर। ये कंसेप्ट हम अपनी पिछली वीडियोस में डायनाबॉल में, एनओआर में, PCT में कुछ हद तक डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। इसकी साइकिल किसी भी हाल में 4 से 6 वीक्स से ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। साइड इफेक्ट इसके बहुत स्ट्रेंज हैं, क्योंकि ये DHT है, उसके बावजूद भी इसमें एस्ट्रोजन कन्वर्जन हो रहा है। तो इस चीज़ को फिक्स करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। क्योंकि हमें एस्ट्रोजेनिक साइड इफेक्ट्स एनाड्रॉल के साथ दिखते हैं, तो यहाँ आपको वाटर रिटेंशन, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर और गाइनो यानी कि मेल ब्रेस्ट टिश्यू जैसी प्रॉब्लम्स भी दिख सकती हैं। और ये सब चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस करी हुई हैं। और एक खास बात यहाँ पे ये है कि नोलवा जैसे PCT एजेंट भी इसको फिक्स शायद ना कर पाए, क्योंकि ये एक DHT डेरिवेटिव है। तो ये चीज़ यहाँ पे काउंटर प्रोडक्टिव हो जाती है इसके लिए। इसके अलावा भी अदर साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसके डेफिनेटली, जो एनाबॉलिक्स के साथ होते हैं, जैसे ऑयली स्किन आपको देखने को मिल सकती है, एक्ने, आपको गंजापन जो DHT के साथ बहुत ज़्यादा होता है, बाल आपके झड़ सकते हैं बहुत सारे, और प्रोस्टेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आपको हो सकती हैं। तो काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। एक और चीज़ के साथ है कि ये आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को इम्पैक्ट करता है। आपके जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल हैं, जो चाहे LDH हो चाहे HDH हो, दोनों को ये बहुत ज़्यादा एलिवेट कर सकता है, बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है ये। कुछ और रिसर्च जो मैंने इसके बारे में पढ़ी है वो ये है कि ये लिवर में सिस्ट पैदा कर सकता है, यानी आपके लिवर के अंदर दाने आ जाएंगे, ब्लड से भरे हुए दाने, और आपका लिवर काफ़ी हद तक डैमेज हो जाएगा। और आप कह सकते हैं कि आपका लिवर एक तरह से काम करना बंद कर सकता है उस दौरान। तो लिवर के लिए बहुत ज़्यादा ये हार्मफुल हो सकता है। तो इतने सारे साइड इफ़ेक्ट्स के बाद क्या आप इसे यूज़ करेंगे? मैं तो इसे कभी यूज़ नहीं करूँगा, और शायद ये बात काफ़ी सारे ओरल्स के ऊपर लागू होती है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो एनाड्रॉल के बारे में। ये एक शॉर्ट वीडियो थी। ये वीडियो मैंने इसलिए करी है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस ओरल्स के ऊपर आ रहे थे, जिसमें एनाड्रॉल के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे। और मैं वीडियोस इस तरह से करता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा क्वेरीज मेरे पास आती हैं, जहाँ लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं, तो मैं वो वीडियोस पहले करने की कोशिश कर रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ जो मुझे पसंद है उसकी बजाय। मेरे पास अपने भी बहुत सारे वीडियोस है जो मैं करना चाहूँगा और आपके पास लेके आऊँगा, पर अभी मैं आपकी क्वेरीज के आंसर्स कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपकी जो भी पर्सनल क्वेरीज हैं आप मुझे मेरे फेसबुक के पेज पर मैसेज कर सकते हैं। मैं मैक्सिमम सभी का रिप्लाई करता हूँ और अपनी रिसर्च करके ही मैं आपके रिस्पॉन्स करता हूँ। और उसके अलावा मैं एक डिस्कशन बोर्ड, एक वेबसाइट
स्टार्ट कर रहा हूँ, इसमें आप आपस में भी डिस्कस कर सकते हैं। जो सीनियर्स हैं वो जूनियर्स को समझा सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन भी मैं नीचे दे रहा हूँ। तो एक ब्लॉग की तरह या एक डिस्कशन बोर्ड की तरह रहेगा, इसमें आप सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम दोबारा मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।